एक और एक 11 एक बेहतरीन कहानी। एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगलों में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा और उसका छोटा सा सुखी संसार रहता था। चिड़िया अंडे पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजा और चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ते मरोड़ते उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िए के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिर गया, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चीड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तब वहाँ पर दूसरी चिड़िया आई। दूसरी चिड़िया माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया माँ बोली कि एक हाथी ने हमारा घर उखाड़ दिया है और हमारे अंडे भी तोड़ दिए हैं। और ऐसा कहते हुए उसने सारी कहानी बताई। तो चिड़िया बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा, चिड़िया ने कहा। चिड़िया माँ निराश दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। तो चिड़िया मित्र बोली, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियों को जोड़ेंगे। तो उस पे चिड़िया माँ बोली, कैसे। तो चिड़िया मित्र बोली, मेरा एक मित्र वियांक नामक भौरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और दूसरी चिड़िया भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ, और बोला, मेरा एक मित्र मेढक है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस भौरे और दोनों चिड़िया मिलकर उस सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ वह मेढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या मेढक को बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें आप सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह हाथी के पास पहुँचे, जहाँ वह हाथी तोड़ फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपले वाली शाखाएं खाकर मस्ती से खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा।
राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी चिड़िया मित्र ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेज से हाथी के दोनों आंखें बीच डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकर खाकर अपना शरीर जख्मी कर रहा था। जख्म से उसे चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मनाने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वह था पानी, जिसे पीकर वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तभी मेढक ने अपने बहुत से बंद बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्टर के लिए कहा। सारे मेढक टरटराने लगे। मेढक की टरटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्टर की आवाजें तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्टर शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण उखड़ते देर न लगे। इस प्रकार अहंकार में हाथी डूब गया और हाथी का अंत हो गया। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल।